ईरान के डर से कैटरिंग ट्रक में बैठना पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप को जब वापसी हो रही थी इनकी टर्की से अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं यहां अपने चैनल पर। जैसा कि आपको याद होगा, इस बार की नेटो की बैठक अंकारा टर्की में हुई थी। यहां नेटो देशों के लीडर्स का बड़ा जमघट लगा था। यूरोपियन कीर्तन मंडली भी आई थी, जेलेंस्की भी आए थे और महामहिम डोनाल्ड ट्रंप भी उपस्थित हुए थे। जुलाई 7 और 8 के बीच ये बैठक हुई थी और इसी के बीच यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक भी की थी। ये स्ट्राइक इसलिए हुई थी क्योंकि ईरान ने पिछली वाली रात में कमर्शियल टैंकर्स को हिट किया था। ट्रंप उस वक्त टर्की में ही थे, इसलिए जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से ये पहली बार था जब ट्रंप ईरान की मिसाइल रेंज में थे। यूएस की अपनी इंटेल थी और जस्ट कुछ घंटों पहले इजराइल के मोसाद ने भी ये इंटेल दी थी कि ईरान ट्रंप को असैसिनेट करने के लिए और पॉसिबली इनकी फ्लाइट पर मिसाइल चलाकर। नेटो की मीटिंग के दौरान ही ट्रंप ने खुद इस बात का इशारा किया था, ये कहते हुए कि वो इस वक्त ईरान के नंबर 1 लिस्ट पर हैं। अब देखिए, ट्रंप आए तो थे कतर के गिफ्टेड बोइंग 747 से, पर जब ये न्यूज पब्लिक हो गई तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए ट्रंप की वापसी उनके पुराने एयरफोर्स 1 से कराई गई। मीडिया में इसकी विजुअल्स भी दिखाए गए कि ट्रंप अपने पुराने प्लेन पर चढ़ रहे हैं और उसी से बैठकर वापस जा रहे हैं। उस वक्त मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि अगर असैसिनेशन की इंटेल थी तो वो पब्लिक क्यों हो गई, और तो और ये भी मीडिया में क्यों चलाया गया कि ट्रंप कतर वाले प्लेन से नहीं बल्कि अपने पुराने एयरफोर्स 1 से जा रहे हैं। यहाँ भी दिमाग में ये बात आई कि अगर प्लेन चेंज हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने प्लेन से जा रहे थे तो ये सब सीक्रेटली करना चाहिए था। ऐसे मीडिया में दिखाकर ईरान को बताने की क्या जरूरत थी। अब ईरान अगर कतर वाले प्लेन को हिट कर सकता था तो एयरफोर्स 1 को भी हिट कर सकता था, तो इस तरह से मीडिया में दिखाने की क्या जरूरत थी। ये तो वही काम कर रहे थे जैसे 26/11 के टाइम हमारे यहाँ की होशियार मीडिया ने किया था, लाइव अपडेट दे रहे थे टेररिस्ट के हैंडलर्स को। तो उस वक्त लगा मुझे ये कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं तो वोटर्स को लॉलीपॉप पकड़ानी है। पर गुरु, थ्रेट वाकई में था, क्योंकि अब जो न्यूज आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप उन दोनों प्लेन्स में ही नहीं थे। ट्रंप वहां से निकले हैं किसी थर्ड प्लेन से, जो था एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-32A, एक मॉडिफाइड बोइंग जिससे अक्सर वाइस प्रेसिडेंट चला करते हैं। अब ये सब कैसे हुआ? ट्रंप को तो चढ़ते हुए देखा गया एयरफोर्स 1 में, फिर ट्रंप वहां से निकले कैसे पहुंचे तीसरे प्लेन में? तो देखिए हुआ क्या। दुनिया को दिखाने के लिए ये कहा गया कि सेफ्टी कारणों से ट्रंप कतर वाले नए प्लेन से नहीं जिससे वो आए थे बल्कि पुराने एयरफोर्स 1 से वापस जा रहे हैं। ट्रंप को फिर उसी प्लेन की स्टेज चढ़ते हुए दिखाया जाता है। वहां ऑलरेडी व्हाइट हाउस का स्टाफ और बाकी के जर्नलिस्ट बैठे होते हैं जिनसे बोला जाता है कि विंडो शेड्स बंद करके रखना है। ऐसा इसलिए ताकि कोई दूर से भी नजर रख रहा हो तो उसे पता ना चले कि अंदर हो क्या रहा है। फिर वहां पर एक कैटरिंग ट्रक लगाया जाता है फ्लाइट में कैटरिंग का सामान डिलीवर करने के लिए, और ट्रंप को उसी कैटरिंग ट्रक में बैठा दिया जाता है। किसी को भी नहीं पता चलता है कि ट्रंप अब उस प्लेन में नहीं है। फिर वो कैटरिंग ट्रक जाकर CN-32 पर लग जाता है और ट्रंप अब इस ट्रक से CN-32 में पार्सल कर दिए जाते हैं। दोनों ही फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ करती हैं, फिर यूके में लैंड होती हैं और फिर वहां से उसी तरह से ट्रंप को वापस एयरफोर्स 1 में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर ट्रंप जर्नलिस्ट से बात भी करते हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे और लगे कि ट्रंप कभी इस प्लेन से बाहर निकले ही नहीं। फिर लास्ट में जब प्लेन यूएस में लैंड होता है तो ट्रंप इससे बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह सीक्रेट सर्विस के लोगों ने ट्रंप की जान बचाई और अब भी कोई भरोसा नहीं है कि यही कहानी हो, क्या पता अभी भी कोई और कहानी हो। पर यह बात तो तय है कि ईरान ट्रंप की लेना तो चाहता है जान। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं चौराहों पर, किल ट्रंप के पोस्टर्स लगे हैं। इनफैक्ट अली खमनेई की फ्यूनल पर भी लोगों ने स्लोगन रेस किए ट्रंप को मारने के, और ईरान को मौका मिला तो ट्रंप निपट भी जाएंगे। इतनी तो खुन्नस भरी है ईरानियंस में ट्रंप के खिलाफ। अब देखिए इधर पीस डील पर क्या हो रहा है। इधर कई दिन से न्यूज आ रही थी कि बातचीत चल रही है, आज ही कल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई बड़ा फैसला आने वाला है। ईरान ने कहा कि हमारी डायरेक्टली यूएस से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत चल रही है पर ओमान के साथ कि आने वाले वक्त में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे मैनेज करना है। ईरान ने यह भी कहा कि यूएस को अगर डील करनी है तो यूएस को रिपेरेशन देने होंगे, कंपनसेशन देने होंगे, ईरान पर से सैंक्शंस हटाने होंगे और ईरान के फ्रोजन एसेट्स को डिफ्रीज करना होगा, फिर जाकर कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात होगी। इधर पिछले 3-4 दिन से यूएस की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, अच्छी बातचीत चल रही है, कोई ना कोई निष्कर्ष बहुत जल्दी निकलेगा, गुड न्यूज आने वाली है। पर जब ईरान ने बयान दिया कि हमारी यूएस से कोई बातचीत नहीं हो रही है तो यूएस खिसिया गया। ट्रंप चिढ़े हुए हैं। कल ट्रंप ने कहा कि कंपनसेशन की बात कर रहा है ईरान तो कंपनसेशन तो ईरान को भी देना होगा। 52,000 निहत्ते ईरानियन प्रोटेस्टर्स को मारा है रिजीम ने। पिछले 50 सालों में ईरान की वजह से जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन दे ईरान। और 2020 में जो यूएसएस कोल पर हमला हुआ था जिसमें 17 यूएस नेवी सोल्जर्स मारे गए थे, 40 और घायल हुए थे, ईरान उसका भी कंपनसेशन दे। हालांकि ये अटैक अलकायदा ने किया था जब यूएसएस कोल एक यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर
यमन के पास रिफिलिंग कर रहा था। एक्सप्लोजिव से भरी हुई एक बोट आती है और इस शिप से टकरा जाती है। हल में बड़ा सा छेद हो जाता है और उस हल के पीछे बैठे हुए 17 यूएस नेवी के सोल्जर्स जो मेस में खाना खा रहे थे वो मारे जाते हैं। अब देखिए ट्रंप इस चीज के लिए ईरान को इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उस समय अलकायदा को ट्रांजिट और लॉजिस्टिक सपोर्ट ईरान और ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह दे रहे थे। इसलिए डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली ईरान यूएसएस कोल पर हमले के लिए जिम्मेदार है, ऐसा यूएस और यूएस की कोर्ट्स मानती हैं। अब देखिए आसार तो ऐसे लग नहीं रहे कि ईरान यूएस की बात मान लेगा या यूएस ईरान की बात मान लेगा, और जब दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, मे बी 1 साल, 2 साल, 4 साल या 10 साल, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मिडिल ईस्ट में सिचुएशन टेंस है। यूएस शांत है, ईरान शांत है, पर हूती रिबेल्स शांत नहीं। हूती रिबेल्स ने आज भी सऊदी अरब के एक टैंकर को हिट किया, 3 सेलर्स मारे गए जिसमें से 2 पाकिस्तानी थे। अब देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरब इस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। मुझे तो लगा था पिछली बार ही मक्का डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, पर सऊदी अरब ने हूतीज के अटैक का रिस्पॉन्स ही नहीं किया। देखिए इस बार क्या करते हैं। एनीवे, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।